हेलो फ्रेंड्स, मैं किरणदीप गर्ग आज आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। ये लेक्चर है हमारा APY, अटल पेंशन योजना। जैसे कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो 2004 से पहले थे उनको पेंशन मिलती थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने NPS स्कीम स्टार्ट कर दी, न्यू नेशनल पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन स्कीम सॉरी। बेसिकली ये पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है, नेशनल पेंशन स्कीम। बट धीरे धीरे देखा कि गवर्नमेंट ने जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग हैं उनको कोई पेंशन नहीं मिलती। बेसिकली उन लोगों के लिए ये उन्होंने एक स्कीम स्टार्ट करी है, APY, अटल पेंशन योजना। ये स्कीम बेसिकली 2010-11 से चल रही है। पहले इसका नाम कुछ और था, बाद में 2015-16 में NDA गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज करके अटल पेंशन योजना रख दिया गया। देखो बेसिकली अगर जब ये पूरा वीडियो देखोगे, 10 से 12 मिनट का वीडियो, ये अटल पेंशन योजना काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। जितनी यंग जनरेशन है, बेसिकली 18 से लेकर 40 इयर्स तक, 40 इयर्स की एज की एलिजिबिलिटी होती है, इसमें जितने भी लोग हैं काफी ज्यादा बेनिफिट्स है। कौन कौन से बेनिफिट है ये हम सारा डिस्कस करेंगे। देखो नियर अबाउट ये मैं आज का लेक्चर बेसिकली 11 मई को बना रहा हूँ। ये लेक्चर 11 मई को बनाने का मेरा मकसद, 11 मई 2020 को बना रहा हूँ ये लेक्चर। 11 मई 2020 को बनाने का मकसद ये है कि मेरा 9 मई 2020 को इस योजना को 5 साल पूरे हो चुके हैं। तो 5 साल पूरे होने पर मैं आपके सामने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स रख रहा हूँ इस योजना की, ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना में इनरोलमेंट करें, गवर्नमेंट की स्कीम में पार्टिसिपेट करें। आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। जब ये आप पूरी वीडियो देखोगे 10 से 12 मिनट में आपको पूरा समझ आ जाएगा इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा। तो मैं किरणदीप गर्ग यूजम शिक्षा केंद्र की तरफ से आपके लिए नया लेक्चर लेकर आ रहा हूँ, APY। अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर आप कोई सुजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप वो भी बता सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है एम टू अचीव, और सभी लेक्चर्स के अपडेट आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूजैम पर, बेसिकली सभी लेक्चर्स के अपडेट हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। अगर आप कोई अपना सुजेशन देना चाहते हैं, कोई नया टॉपिक बताना चाहते हैं तो आप इस ईमेल ID ujam2493@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं PFRD, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। बेसिकली PFRD ये रिपोर्ट जारी करती है, 5 ईयर रिपोर्ट, शायद मेरी फुल फॉर्म गलत है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा प्रॉपर। 5 ईयर रिपोर्ट कार्ड ऑफ अटल पेंशन योजना। देखो अटल पेंशन योजना को 5 साल हुए 9 मई को 2020 को। इसका मतलब ये है कि 9 मई 2015 को ये योजना लॉन्च हुई थी। देखो ये आपको पिक्चर प्रॉपरली क्लियर नहीं दिखाई दे रही होगी, थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही थी डाउनलोड करने के बाद। PIB की वेबसाइट पर ये आज ही उन्होंने अपडेट करी है। देखो उन्होंने बताया गया इसमें कि कौन कौन से बैंक्स के विद रिस्पेक्ट टू इनरोलमेंट हुई। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक, जो आपके गवर्नमेंट बैंक आ जाते हैं, सरकारी बैंक, देन प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल पेमेंट बैंक्स, RRBs, ये सभी बैंक्स के बारे में बताएगी। देखो अगर आप देखोगे 31 मार्च 2016 तक 16 लाख लोगों ने बेसिकली सरकारी बैंकों में इस योजना के अंडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 2017 तक 30 लाख तक के 1 करोड़ 1.6 करोड़ 16 लाख, ये 16 लाख है आपका, ये 30 लाख है। उसके बाद 65 लाख 2018 तक 65 लाख तक पहुंच चुके थे, और टोटल 97 लाख तक। तो ये आपको आइडिया भी लग रहा है कि ज्यादातर जो ये स्कीम है आपके गवर्नमेंट बैंक्स में लोग ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर आपका खाता है किसी बैंक में, अगर गवर्नमेंट बैंक में है, तो आप इस स्कीम को इजीली अवेल कर सकते हैं। उसके बाद देखो 2019 तक 1 करोड़, और फिर 5 मई 2020 तक 1.57 करोड़। बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इतने लोगों ने इस योजना के अंडर सब्सक्राइब कर रखा है। टोटल कितने लोग कर चुके हैं? 2 करोड़ 23 लाख 47,207।
और इस योजना में सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर में, कौन सी स्टेट ने करा? यूपी, सेकंड बिहार, थर्ड तमिलनाडु। देखो यहां से भी आपको पता चल रहा है काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। नियर अबाउट आपका 32 लाख जो सब्सक्राइबर काउंट है अकेला यूपी से है, आउट ऑफ 2.2 करोड़। तो ये काफी ज्यादा बेनिफिट है सभी स्टेट्स का। जैसे दिल्ली का हम देखें, ये दिल्ली का आ रहा है। और सबसे कम आपका एनआरआई, देखो कुछ एनआरआईज हैं, उन्होंने भी इस स्कीम के अंडर अपना रजिस्ट्रेशन करा हुआ है। तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। कैसे बेनिफिशियल रहेगी वो हम आगे आगे देखते जाएंगे। और मेनली जो ये स्कीम आपका गवर्नमेंट बैंक सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप अपना पेंशन का कुछ बेसिकली आफ्टर 60 ईयर्स रिटायरमेंट के बाद आप गवर्नमेंट से पेंशन का कुछ सोच रहे हो तो आप इस स्कीम को अवेल कर सकते हो। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं स्कीम के बारे में। बेसिकली ये स्कीम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए है और ये कब स्टार्ट करेगी? 2015 में, 9 मई 2015 में लॉन्च हुई। ये 2015 का बजट था, तब सबसे पहले स्कीम के बारे में बताया गया था। तब जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री अरुण जेटली जी, जिनका लास्ट ईयर देहांत हो चुके हैं, अरुण जेटली जी, इन्होंने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करा था अपने भाषण में, बेसिकली बजट में। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बेसिकली, उन्होंने लॉन्च करा था 9 मई को इस स्कीम को, कहां पर? कोलकाता में। और ये स्कीम बेसिकली अटल पेंशन योजना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनाई गई है। उसके बाद जो ये आपकी पेंशन योजना स्कीम है बेसिकली, इसको रेगुलेट कौन कर रहा है? PFRDA। किसके थ्रू? बेसिकली NPS आर्किटेक्चर के थ्रू। NPS हमें पता है, नेशनल पेंशन स्कीम। तो इस स्कीम का बेनिफिट कैसे कैसे होगा वो हम देखते हैं। देखो सबसे पहले 3 एश्योर्ड बेनिफिट्स। सबसे पहले आपको मंथली पेंशन कम से कम 1000 मिलेगी और मैक्सिमम 5000 मिल सकते हैं पर मंथ। कैसे मिलेगी वो भी हम देखेंगे। देखो सेम अमाउंट अगर पर्सन जो सब्सक्राइबर है, मतलब जिसने स्कीम स्टार्ट करवाई थी, उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये पेंशन किसको मिलेगी? स्पाउस को। अगर लेडी ने करवाई है तो उसके हस्बैंड को, अगर हस्बैंड ने करवाई है तो उसकी वाइफ को मिलेगी। अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो फर्दर जो नॉमिनी होगा उसको मिलेगा ये सारा पैसा। ये टोटल पेंशन वो कितनी रिसीव कर सकते हैं? 1.7 लाख से लेकर 8.50 लाख तक। जितना आप प्रीमियम भरोगे उसके विद रिस्पेक्ट को आप ये पेंशन ले सकते हो। बेसिकली आपको कुछ अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ेगी पर मंथ, उसके विद रिस्पेक्ट टू आपको पेंशन मिलती रहेगी। वो हम देखेंगे आगे कैसे कैसे होता है ये सारा। देखो आगे उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांटेड पेंशन स्कीम 88% ऑफ इंडियन वर्कर्स। बेसिकली एक डेटा उठाया था उन्होंने NSSO की वेबसाइट से कि 88% लोग हैं जिनको कोई भी इनकम नहीं होती। बेसिकली वो do not have any old age income support and you need not to be among them। कि आप भी उनमें से एक ना बनो, आप इस स्कीम को सब्सक्राइब करो। कैसे काम है सारी स्कीम का हम वो आगे देखते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मिनिमम पेंशन आपकी 1000 होगी और मैक्सिमम आपकी 5000 होगी पर मंथ। जितना आप बेसिकली गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी, 50% कंट्रीब्यूट करेगी, को कंट्रीब्यूट 50% को कंट्रीब्यूट ऑफ सब्सक्राइबर्स। जितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो या तो गवर्नमेंट उसका 50% करेगी और अदरवाइज मैक्सिमम ₹1000। इन दोनों में से जो भी कम हुआ वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। अगर जैसे आप 1500 भर रहे हो साल का तो गवर्नमेंट 750 भरेगी। अगर आप साल का 2500 भर रहे हो तो गवर्नमेंट 1000 ही भरेगी। समझ आ रहा है? उसके बाद जो गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है, ये मतलब गवर्नमेंट अपनी साइड से भी जो कंट्रीब्यूट कर रही है, ये मैक्सिमम गवर्नमेंट कितने टाइम के लिए करेगी? 5 ईयर्स के लिए।
उसके बाद गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। और ये जो बेनिफिट मिल रहा है इस स्कीम का, किन लोगों को मिलेगा? उन लोगों को मिलेगा हु डज नॉट पे टैक्स, जो टैक्स वगैरह नहीं पे करते, क्योंकि उनकी इनकम पहले कम है। बेसिकली उन लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा ज़्यादा। बेनिफिट सभी के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, उन लोगों के लिए स्पेशल बेनिफिट और मिलेगा। देन इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? देखो, जो इसकी एलिजिबिलिटी है 18 साल से लेकर 40 साल तक के लिए, मतलब मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स। जैसे कोई पर्सन 20 साल का है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। अगर कोई पर्सन 42 ईयर्स ओल्ड है तो वो APY के लिए एलिजिबल नहीं है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। तो जो पर्सन 18 साल के से 40 साल के बीच में, तो वो कितना पैसा जमा करेगा, कैसे पैसा जमा करेगा, वो हम सारा देखते हैं। बट एक दो और कंडीशन और है कि जो मिनिमम पीरियड है बेसिकली जो पर्सन को पे करना है गवर्नमेंट को, कम से कम कितने साल के लिए करना है? 20 ईयर्स। 20 साल तो करना ही करना, उसके बाद एंड अबव वो उसकी इच्छा है अपनी। और जैसे उसने कोई प्लान लिया हुआ है, जैसे पहले 1000 पर मंथ जो उसको पेंशन मिलेगी, उसका अलग से प्लान है। अगर उसको ज़्यादा पेंशन चाहिए, जैसे 2000 पर मंथ चाहिए, तो उसका सब्सक्रिप्शन और बढ़ेगा, बेसिकली प्रीमियम और बढ़ेगा। तो वो जो ये प्लान है वो कब चेंज कर सकता है? इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और जो ये आपका APY का अकाउंट होता है, इसमें नॉमिनेशन मस्ट होती है, क्योंकि अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो पैसा मिलेगा नॉमिनी को मिलेगा। तो इसमें नॉमिनेशन मस्ट है। और इसमें जो आपका पैसा कटता है वो आपके अकाउंट लिंकेज, एक आपने जो आपका बैंक अकाउंट होता है वो आपको लिंक करना पड़ता है, उसी से आपका पैसा कटता रहता है। बेसिकली प्रीमियम आपका कटता रहता है। अगर उस अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो कुछ आपको बेसिकली चार्जेस पड़ेंगे डिफॉल्ट के, वो कितने पड़ेंगे वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रीमियम। देखो, अटल पेंशन योजना कॉन्ट्रीब्यूशन चार्ट, ये मुझे लगता है आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा होगा। ये तो देखो, एज एट एंट्री, यहाँ पर एज पर्सन की और वेस्टिंग पीरियड मतलब कितना टाइम वो डिपॉजिट कर रहे हैं। पहला आपका 1000 पेंशन मंथली चाहिए, दूसरा अगर 1000 पर मंथ चाहिए तो इतना डिपॉजिट करना पड़ेगा उसको। अगर 2000 पर मंथ चाहिए तो उसको इतना डिपॉजिट करना पड़ेगा 3.4 लाख टोटल टाइम पीरियड में। रिटर्न बेसिकली इतनी अमाउंट मिलेगी उसको। अगर 3000 है तो 5.1 लाख मिलेगा बेसिकली पेंशन उसको टोटल। अगर 4000 पर मंथ चाहिए तो उसको टोटल पेंशन कितनी मिलेगी? 6.8 लाख तक की। और अगर 5000 पर मंथ चाहिए तो उसको टोटल पेंशन बेसिकली उसको कितनी मिलेगी? 8.5 लाख। ये लिखा भी हुआ रिटर्न ऑफ कॉर्पस अमाउंट टू द नॉमिनी। देखो, जो ये अमाउंट है ये मंथली भी होती है, क्वार्टरली भी होती है, हाफ ईयरली भी होती है। तीनों में से आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हो। और जो ये पैसे कटेंगे आपके अकाउंट से हर मंथ की 15th ऑफ एवरी मंथ, बेसिकली 15 तारीख को, हर मंथ की 15 तारीख को ये आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। जैसे कि कोई पर्सन 18 साल का है तो वो कितने टाइम के लिए और इन्वेस्ट करेगा? वेस्टिंग पीरियड बेसिकली उसका 42 ईयर्स टिल 60 ईयर्स ऑफ एज। वो पहले भी स्कीम से बाहर निकल सकता है, मतलब एटलीस्ट उसको 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर वो 18 साल का है तो उसको अगर 1.7 लाख टोटल पेंशन चाहिए आफ्टर 60 ईयर्स तो 42 रुपीज़ मंथली देने होंगे। और अगर क्वार्टरली देने हैं तो 125, और अगर हाफ ईयरली देने हैं तो 248 रुपीज़। देखो, 42 इंटू 3 करेंगे 126 से 1 रुपये कम हो रहा है। अगर हाफ ईयरली करते हैं तो 2 रुपये कम हो रहे हैं। तो इस तरह से मतलब एक साल में आपको नियर अबाउट 500 रुपये देने हैं। और अगर आप 20 साल में भरते हो, देखो 20 साल में नियर अबाउट आप कितना भर दोगे? 10,000 रुपया भर दोगे। एक साल में 500 हो जाते हैं, 10 सालों में 5000, 20 सालों में 10,000। तो ये आपका अलग अलग आता है। जैसे 19 से तो आपका प्रीमियम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये पूरा का पूरा चार्ट दिया हो, ये आप पढ़ भी सकते हो आराम से, आपको आइडिया भी लग जाएगा। देखो, जितना मैंने पढ़ा है ये आपको बेनिफिशियल मिलेगा ही मिलेगा। देखो, कुछ और भी दिमाग में होता है। अगर आपके कोई डाउट्स है ये स्कीम को कैसे सब्सक्रिप्शन करना, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके बाद चार्जेस फॉर डिफॉल्ट, ये भी मैंने बताया आपको कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, जैसे आपकी
42 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट कट होनी है, बट आपके अकाउंट में 10 रुपये, तो बेसिकली आप डिफॉल्टर हो गए क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ चार्जेस या फाइन लगेगा। फाइन कैसे लगता है? देखो, अगर आपकी 100 रुपीज़ पर मंथ आपने देने हैं तो आपके अकाउंट में है, तो उस पर ₹1 फाइन होएगा। ₹2 फाइन कब, कितनी अमाउंट पे होएगा? अगर आपका 101 से लेकर 500 तक की आपके अमाउंट आपकी उस सब्सक्रिप्शन में जा रही है, तो आपका ₹2 फाइन होगा। ₹2 के बाद ₹5 कब होगा? 501 से लेकर 1000 तक की जो आपकी इंस्टॉलमेंट होगी उसके विद रिस्पेक्ट, और ₹10 1001 एंड अबव। तो इस टाइप से कुछ आपके अलग अलग चार्जेस है, बेसिकली जो फाइन्स है वो लेंगे। उसके बाद उन्होंने एक और कंडीशन भी बताई गई कि अगर आप डिसकंटिन्यू फिर भी आप पे नहीं कर रहे, आपका अकाउंट में 1 साल तक कोई भी बैलेंस नहीं आ रहा, डिसकंटिन्यूशन ऑफ पेमेंट, तो 2-3 कंडीशंस आ जाएंगी। अगर आप 6 महीने तक कोई भी पैसा नहीं भर रहे अपने APY अकाउंट में, तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप 12 महीनों तक कोई भी पैसा नहीं भर रहे, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। और अगर आप 24 महीनों तक, मतलब 2 साल तक कुछ भी उस अकाउंट में नहीं भर रहे, तो आपका वो क्या हो जाएगा? अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी अगर आप APY स्कीम को सब्सक्राइब कर रहे हो। और जैसे कई बार ये होता है कि 3 महीने तक आपके अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं, एकदम उसमें बैलेंस आ गया, तो वो एकदम वो आपकी सारी की सारी इंस्टॉलमेंट्स आपकी कट आउट हो जाएंगी APY स्कीम के अंडर। अगर ये आप ये स्कीम बीच में बंद करवाना चाहते हो, तो उसके भी कुछ और अलग अलग वेज है कैसे बंद करवा सकते हो, वो भी हम देख लेते हैं आगे। देखो, एग्जिट का क्या मतलब है कि इस स्कीम से बाहर निकलना। तो इस स्कीम से बाहर निकलने का क्या है? देखो, 2 है। एक तो आप एग्जिट जब 60 साल के हो जाएंगे, एट एज ऑफ 60, तो 100% आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, जिस स्कीम के अकॉर्डिंग आपने प्रीमियम या सब्सक्राइब करा हुआ है। उसके बाद डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, जो सब्सक्राइबर है उसकी डेथ हो जाती है, बेसिकली बाहर आ जाएंगे स्कीम से, आ भी सकते हैं नहीं, तो जो अवेलेबल हो जाएगी पेंशन किसको हो जाएगी? स्पाउस को। अगर दोनों की डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ बोथ, तो जो उन्होंने आगे नॉमिनेट करा हुआ है उसको मिल जाएगी सारी की सारी पेंशन। तो ये इस वे से चलता है। ये तो एज ऑफ 60 है। अगर एग्जिट बिफोर एज ऑफ 60, देखो आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा। अगर पर सब्सक्राइबर की डेथ हो रही है तो स्पाउस को पैसा मिलेगा, अगर स्पाउस की डेथ हो रही है तो नॉमिनी को पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा ही मिलेगा। एग्जिट बिफोर द एज ऑफ 60, 60 साल से पहले। देखो 60 साल से पहले अगर पर्सन बाहर निकलना चाहता है स्कीम से, बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जब कोई पर्सन बाहर निकलता है, या तो डेथ हो जाती है सब्सक्राइबर की, और या कोई टर्मिनल डिसीज हो जाती है, तो वो बाहर निकलना चाहता है। जैसे अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उसकी स्पाउस भी सब्सक्राइबर बन सकती है। इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, वो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर, PFRDA की वेबसाइट पर जाकर आप APY जो इनका अलग से कंटेंट बना हो उस पर आप चेक कर सकते हो, या आप अपनी नियरेस्ट ब्रांच में जाकर कहीं भी पूछ सकते हो कि इससे हम वो बेसिकली उस चीज़ को कैसे अवेल कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि APY अपने 5 इयर्स कंप्लीशन पर कितने लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट करा। जैसे कि हमने देखा नियर अबाउट 2.23 करोड़ पर्सन अभी तक इस स्कीम में अवेल कर चुके हैं। सबसे मैक्सिमम किस स्टेट में करा है? यूपी में करा है। नियर अबाउट 2000 NRIs भी इस स्कीम में अवेल कर चुके हैं। ये आपका अगर कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हो या प्रेपरेशन कर रहे हो या जनरल नॉलेज के लिए, ये आपका सभी जगह काम आएगी। देखो आप किसी को सजेशन भी दे सकते हो इस स्कीम के बेनिफिट के बारे में। देखो स्कीम्स गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लॉन्च करती है, बट हमें प्रॉपरली नॉलेज नहीं होती
जिसके कारण हमें उस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक भी करें, शेयर भी करें फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको कैसे सब्सक्राइब करना उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आपको प्रॉपरली उसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन दे देंगे। थैंक यू।